क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी से बात करने के बाद आप बिल्कुल थका हुआ और ऊर्जाहीन महसूस करते हो? या फिर आपको लगता हो कि आप उनसे बात करते समय हमेशा फूंक-फूंक कर कदम रखते हैं, कहीं कुछ गलत न कह दें? ये सिर्फ कोई बुरा दिन नहीं है, ये एक गंभीर संकेत हो सकता है। आज हम 12 ऐसे संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि अब आपको उस व्यक्ति से वो सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। और मेरा वादा है, इनमें से कुछ बातें आपको अपने रिश्तों को बिल्कुल नए सिरे से देखने पर मजबूर कर देंगी। आइए समझते हैं कि कब उस रिश्ते को सुधारना बंद कर देना चाहिए जो बहुत पहले ही टूट चुका है, और अपनी मानसिक शांति का ध्यान रखना शुरू करना चाहिए। बातचीत बंद करना दूसरे के लिए सजा नहीं है, बल्कि आपके लिए आत्मरक्षा का एक कार्य है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हवाई जहाज में कहते हैं, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण लक्षण से। यह है लगातार होने वाली भावनात्मक थकान। क्या आपको यह एहसास होता है आप अभी किसी से बात करके हटे हैं, फोन रखा है या दरवाजा बंद किया है, और आपके पास कुछ भी करने की बिल्कुल ताकत नहीं बची? जैसे किसी ने आपकी सारी जिंदगी की ऊर्जा चूस ली हो और बस एक खाली ढांचा छोड़ दिया हो। आपकी तुलना उस स्मार्टफोन से की जा सकती है जिसकी बैटरी का इंडिकेटर 100% से अचानक गिरकर 1% पर आ गया हो। यह महज थोड़ी बहुत थकान नहीं है, यह अचानक होने वाला सिरदर्द हो सकता है। ये उदासी हो सकती है जब आपको अपनी पसंदीदा चीजें करने का भी दिल न करे। काम करने या कुछ रचनात्मक करने का मन पूरी तरह से गायब हो जाता है। आप सिर्फ थका हुआ महसूस नहीं करते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आपको पूरी तरह से निचोड़ दिया गया हो। एकदम खालीपन। स्वस्थ रिश्ते, भले ही उनमें कभी-कभी बहस भी हो, इस तरह काम नहीं करते। वे या तो आपको ऊर्जा देते हैं या कम से कम आपकी ऊर्जा का स्तर बनाए रखते हैं, लेकिन वे आपको लगातार खाली बैटरी जैसा नहीं बनाते। अगर आप ध्यान देते हैं कि उस व्यक्ति से मिलने या बात करने के बाद आपको ठीक होने में कई घंटे या शायद पूरा दिन लग जाता है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आपके नर्वस सिस्टम का एक साफ संकेत है। यह चीख-चीख कर कह रहा है कि यह रिश्ता आपके लिए हानिकारक है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ रही है। आपका शरीर सबसे पहले खतरे की घंटी बजाता है और इसे सुनना बहुत जरूरी है। दूसरे, जो कि उतना ही जरूरी संकेत है, उस पर आते हैं। इसे हम एक तरफा खेल कह सकते हैं। कल्पना कीजिए एक टेनिस मैच की, जहां आप लगातार गेंद फेंक रहे हैं, पूरे कोर्ट में भाग रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, और आपका पार्टनर बस खड़ा है और गेंद को वापस मारने की कोशिश तक नहीं कर रहा। क्या यह जानी पहचानी स्थिति है? जरा सोचिए, बातचीत की शुरुआत आमतौर पर कौन करता है? पहले मैसेज कौन भेजता है? मिलने का सुझाव कौन देता है? साथ में समय बिताने की योजना कौन बनाता है? अगर 10 में से 9 बार यह आप ही कर रहे हैं, तो यह रिश्ता नहीं है, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए आपकी अकेले की मेहनत है। या फिर एक और पहलू देखिए, आप उनके लिए एक पर्सनल कंधा हैं, जहां वे अपना सारा बोझ उतारते हैं। आप घंटों उनकी परेशानियों के बारे में सुनते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, सलाहें देते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही है या आपके दिल में है, वो इंसान तुरंत रुचि खो देता है। वे या तो बात बदल देते हैं या फिर कुछ ऐसा कह देते हैं जैसे, ओह तुम्हारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, असली प्रॉब्लम तो मेरी है। आपकी जरूरतें, आपकी भावनाएं, आपकी सफलताएं और असफलताएं, इन्हें लगातार नजरअंदाज कर दिया जाता है या इन्हें महत्व नहीं दिया जाता। आप उनके लिए अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे रिश्ते में आप पार्टनर या दोस्त नहीं होते। आप उनके लिए बस एक सुविधा हैं, एक संसाधन जिसका वे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। और यह धीरे धीरे लेकिन यकीनन आपके आत्मविश्वास को कम करता है, आपको अपनी अहमियत पर शक करने पर मजबूर करता है। अब बात करते हैं कुछ और सूक्ष्म और ज्यादा घातक चीजों की। तीसरा लक्षण है छिपी हुई हेरफेर या मैनिपुलेशन। ये कोई सीधी चिल्लाहट या गाली गलौज नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है
जिसमें आपको धीरे धीरे कोने में धकेला जाता है और आपको तुरंत समझ भी नहीं आता कि आप वहां कैसे पहुंचे। सबसे पहले ये आपके अंदर अपराध बोध जगाने की जबरदस्त क्षमता है। व्यक्ति लगातार आपको अपने खराब मूड या असफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराता है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हूं, या अगर तुमने ऐसा न किया होता तो सब ठीक होता, जैसे वाक्यांश उसके मुख्य हथियार हैं। आप लगातार खुद को कर्जदार और दोषी महसूस करते हैं, भले ही आपने कुछ भी गलत न किया हो। आगे आती है निष्क्रिय आक्रामकता, पैसिव अग्रेशन। यह छिपी हुई दुश्मनी है। उदाहरण के लिए, व्यंग्यात्मक तारीफें, वाह, तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही हो, या आपके सवाल के जवाब में जानबूझकर चुप्पी साधना और अनदेखी करना। व्यक्ति सीधे तौर पर नहीं कहता कि वह गुस्सा है, लेकिन हर तरह से यह दिखाता है, आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आपने फिर से क्या गलत किया। और अंत में सबसे खतरनाक तरीका है गैसलाइटिंग। यह तब होता है जब आपको अपनी ही समझदारी पर शक करने के लिए मजबूर किया जाता है। आपसे कहा जाता है, तुम्हें ऐसा लगा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम सब मनगढ़ंत बातें कर रहे हो, या तुम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हो। धीरे धीरे आप अपनी याददाश्त और अपनी भावनाओं पर शक करने लगते हैं। आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। यह एक धीमा जहर है जो आपके व्यक्तित्व को अंदर से नष्ट करता है। आपको मैनिपुलेटर की राय पर पूरी तरह से निर्भर बना देता है। अब आते हैं लक्षणों के चौथे समूह पर। यहां चीजें बिल्कुल साफ है। किसी पड़ताल की जरूरत नहीं, क्योंकि असलियत सामने आ चुकी है। यह सीधा बेझिझक अनादर है। यह तब होता है जब आप बिल्कुल साफ कहते हैं, कृपया ऐसा मत करो, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। आप अपनी निजी सीमा तय करते हैं। सामने वाला सिर हिलाता है, कहता है, ठीक है, समझ गया, और अगले ही दिन वही काम आपकी आंखों में आंखें डालकर करता है। ये भूलना नहीं है। यह दिखाना है कि आपके नियम, आपकी भावनाएं और आपकी सीमाएं उसके लिए जरा भी मायने नहीं रखती। इसमें आपकी बातों को कम करके आंकना और मजाक उड़ाना भी शामिल है। आप उत्साह से अपने नए लक्ष्य या सपने के बारे में बताते हैं, और जवाब में आपको एक उपेक्षा भरी मुस्कान और यह बात सुनने को मिलती है, सचमुच तुम, चलो शुभकामनाएं। आपकी उपलब्धियों को कम करके आंका जाता है। पदोन्नति मिली, अरे इस काम में तो कोई भी सफल हो जाता। पेंटिंग बनाई, प्यारी है, पर असली कला अभी बहुत दूर है। ऐसे लोग सार्वजनिक रूप से आपकी आलोचना करने में झिझकते नहीं। दोस्तों के सामने आपके बारे में शर्मिंदगी भरी बातें सुनाते हैं, ताकि वे खुद को बेहतर दिखा सकें। वे आपको बात पूरी करने से पहले ही टोक देते हैं, क्योंकि जाहिर है उनकी राय ज्यादा अहम है। ये महज बुरी आदतें नहीं हैं। ये लगातार और जानबूझकर आपको यह संदेश देना है, तुम महत्वपूर्ण नहीं हो, तुम्हारे विचार महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। ऐसे रिश्तों में रहना मतलब खुद ही दूसरे दर्जे का इंसान बनने के लिए राजी होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा लक्षण या संकेत है, वह व्यक्ति जिसकी जिंदगी हमेशा किसी नाटक से कम नहीं होती, जिसे आप लगातार ड्रामा खड़ा करने वाला कह सकते हैं। क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसकी जिंदगी एक ऐसे बेअंत सीरियल जैसी लगती है, जिसका स्क्रिप्ट बहुत ही खराब हो? आज उसे ऑफिस में कोई दुनियावी साजिश दिख रही है, कल स्टोर के कैशियर से उसे जानलेवा नाराजगी हो जाती है, और परसों सिर्फ इसलिए वजूद का संकट आ जाता है क्योंकि बारिश हो गई। इस व्यक्ति के इर्द गिर्द हमेशा एक उथल पुथल और टकराव रहता है। कोई ना कोई ऐसी अति महत्वपूर्ण समस्या आ जाती है जो मानो पूरी दुनिया पर असर डालने वाली हो। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपको लगातार इस ड्रामे के भंवर में खींच लिया जाता है। आप कभी बचाने वाले बन जाते हैं, कभी मनोविज्ञानी या सलाहकार, और कभी उसके किसी नए दुश्मन के साथ चल रहे झगड़े में पंच बन जाते हैं। आपकी अपनी योजनाएं, आपका सुकून, आपकी असली समस्याएं, ये सब तुरंत पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, क्योंकि उनका फिर से कुछ बहुत बड़ा हो गया है। सही समझिए, मुश्किल समय में अपनों का साथ देना बिल्कुल सामान्य और सही बात है। लेकिन जब मुश्किल घड़ी 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन चलती रहे, तो यह अब सिर्फ मुश्किल नहीं है,
ये उनकी जीवन शैली है। ऐसे लोग अराजकता और आपके ध्यान से जीते हैं। उन्हें समाधान नहीं चाहिए, उन्हें दर्शक चाहिए। और जब तक आप उनके ड्रामे में कोई किरदार निभा रहे हैं, आपकी अपनी जिंदगी मानो ठहर सी जाती है। अब रोकने या स्टॉप का बटन दबाने का समय आ गया है। छठा संकेत या लक्षण है जिसे हम बेकाबू जलन और नियंत्रण कह सकते हैं। यह सिर्फ प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्ती और रिश्तेदारों पर भी लागू होता है। इसकी शुरुआत देखने में बिल्कुल सामान्य मासूम बातों से होती है, जैसे कहाँ गए थे, वहां किसके साथ थे, तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया। शुरुआत में यह आपको अच्छा लग सकता है, जैसे कि यह परवाह या अपनापन है, मगर बहुत जल्द यही परवाह पूरी तरह से नियंत्रण बन जाती है। वो आपकी सोशल मीडिया चेक करने लगता है, आपके किसी और की पोस्ट लाइक करने पर ऐतराज जताता है, आपसे लगातार आपके ठिकाने और हरकतों का हिसाब मांगता रहता है। धीरे धीरे आपके दोस्तों की बुराई करने लगता है, आपको यकीन दिलाता है कि वो आपको बेगार बैच रहे हैं। यहां उसका मकसद बस एक है, आपको दूसरों से अलग करना, खुद को आपकी दुनिया का अकेला केंद्र बनाना, आपकी अलग से समय बिताने की, अपना शौक पूरा करने की या बस अकेले रहने की कोई भी कोशिश उसे अपना निजी अपमान या धोखा लगती है। वो आपकी निजी जगह का सम्मान नहीं करता, क्योंकि वो आपको अपनी जागीर समझता है। यह प्यार या दोस्ती नहीं है, ये आपको पिंजरे में कैद करने की कोशिश है, भले ही वो पिंजरा सुनहरा ही क्यों ना हो। अच्छे रिश्ते भरोसे और आजादी पर टिके होते हैं, शक और नियंत्रण पर नहीं। सातवीं निशानी, जो काफी दर्दनाक भी है, वो है आपका दूसरों से लगातार तुलना किया जाना, और वो भी ऐसे कि आप हमेशा कमतर नजर आएं। क्या आपने गौर किया है कि जब आप इस शख्स से बात करते हैं, तो हमेशा कुछ आदर्श लोगों के बारे में बात होती रहती है? ये उनका कोई पूर्व साथी हो सकता है, कोई ज्यादा सफल दोस्त, सहकर्मी, या यहां तक कि कोई काल्पनिक किरदार भी। और इस तुलना में आप हमेशा कमतर साबित होते हैं। बातें कुछ इस तरह होती हैं, देखो माशा तो गर्मी के लिए पतली भी हो गई, कुछ लोगों की तरह नहीं। देखो पेटिया ने कितनी जल्दी करियर बना लिया, इनसे सीखना चाहिए। मेरे एक्स को हमेशा पता होता था कि मुझे कैसे खुश करना है। इस तरह की तुलना का मकसद आपको प्रेरित करना नहीं है, इसका मकसद आपको हीन महसूस कराना है। यह हेरफेर का एक शक्तिशाली हथियार है, जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। यह आपके मन में यह एहसास पैदा करता है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, कि आपको उनकी मंजूरी और प्यार पाने के लिए लगातार कुछ साबित करते रहना होगा। आप एक ऐसी अंतहीन दौड़ में जीने लगते हैं, जहां आप एक ऐसे आदर्श तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो पहुंच से बाहर है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप उस आदर्श तक पहुंच भी जाइए, तो भी अपेक्षाएं तुरंत और बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि समस्या आप में नहीं है, समस्या उस इंसान में है जिसे आपको हमेशा पीछा करते देखना अच्छा लगता है। इससे उन्हें शक्ति और अपनी अहमियत का यह एहसास होता है। आठवां लक्षण है हमेशा पीड़ित या परिस्थितियों का मारा बने रहने की भूमिका। यह व्यक्ति कभी भी किसी भी सूरत में अपनी गलती नहीं मानता। कुछ भी हो जाए, कसूरवार कोई और ही होता है, चाहे वो बुरा बॉस हो, अन्यायपूर्ण दुनिया, ग्रहों का फेर, और हां, अक्सर तो आप ही होते हैं। खुद से एक सवाल पूछे, क्या आपने इस व्यक्ति से कभी दिल से निकला हुआ माफ करना मैं गलत था सुना है? अगर जवाब नहीं है या बहुत ही कम, और अगर सुना भी है तो साथ में बहाने भी थे, तो यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे लोग अपने कहे और किए की जिम्मेदारी लेने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। उनकी गलती या उन्होंने आपको जो दुख पहुंचाया है, उस पर बात करने की कोई भी कोशिश सिर्फ बहाने, आप पर आरोप या फिर अपने दुखड़े रोने पर खत्म होती है। समस्या का हल निकालने की बजाय आपको मिलता है नाटक का अगला अंक, जहां वो है बेचारे मासूम पीड़ित, और आप हैं वो पत्थर दिल जालिम, जिसने उन्हें कुछ कहने की जरूरत की है। नतीजतन आप या तो बात करने की कोशिश ही छोड़ देते हैं, या इससे भी बुरा, इस ड्रामे को खत्म करने के लिए खुद माफी मांगने लगते हैं। ऐसा रिश्ता जहां एक व्यक्ति कभी जिम्मेदारी नहीं लेता,
वो किसी बंद गली जैसा है। ऐसे रिश्तों में न तो आप आगे बढ़ सकते हैं, न समस्याएं सुलझा सकते हैं और न ही आप कभी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। नवां लक्षण है आर्थिक या भौतिक शोषण। रिश्ते हमेशा लेन-देन पर आधारित होते हैं, लेकिन कभी-कभी यह लेन-देन दुखद रूप से एक तरफा हो जाता है, खासकर जब बात पैसे और संसाधनों की हो। इस बात पर ध्यान दें कि यह व्यक्ति आपके साथ वित्तीय लेन-देन कैसे करता है। क्या कैफे जाते समय उसका बटुआ हमेशा गायब हो जाता है? क्या वह नियमित रूप से आपसे उधार लेता है, लेकिन लौटाना भूल जाता है? क्या वह आपके खर्चे पर रहता है, आपकी चीजों का इस्तेमाल ऐसे करता है जैसे वे उसकी हों, लेकिन घर खर्च या बाकी चीजों में कोई योगदान नहीं देता? यहां बात उन अस्थायी मुश्किलों की नहीं है, जो किसी के साथ भी हो सकती है। यहां बात है आपको व्यवस्थित, लगातार एक निजी एटीएम या मुफ्त सेवा के रूप में इस्तेमाल करने की। ये व्यक्ति आपकी दया या कर्तव्य की भावना का चालाकी से फायदा उठा सकता है, अपनी मुश्किलों का रोना रोकर, ताकि आप बार बार उसकी मदद करें या पैसे दें। हैरानी की बात यह है कि वह अपने ऐशो आराम या मनोरंजन पर आराम से पैसे खर्च कर सकता है, लेकिन जब बिल भरने का समय आता है तो वह फिर से गरीब और लाचार बन जाता है। ऐसा व्यवहार केवल वित्तीय लापरवाही नहीं है, यह घोर अपमान है। यह व्यक्ति सचमुच आपका इस्तेमाल कर रहा है, बदले में कुछ भी नहीं दे रहा और आपके प्रयासों और मेहनत की कोई कद्र नहीं कर रहा। आपके संसाधन ठीक आपके समय की तरह असीमित नहीं है और अब समय आ गया है कि आप ऐसे व्यक्ति को सहारा देना बंद करें जो इसकी कद्र नहीं करता। 10वां लक्षण है आपका अपने सामाजिक दायरे से अलग थलग पड़ना। ऐसा इंसान फितरत से समझता है कि आपके करीबी लोग, दोस्त, परिवार यानी आपका सहारा उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वे आपको सच्चाई दिखा सकते हैं। इसीलिए वो आपको धीरे धीरे एक सोची समझी चाल के तहत दूसरों से दूर करना शुरू कर देता है। इसकी शुरुआत होती है आपके दोस्तों की बुराई करने से। तुम्हारी सहेली अजीब है, उसने मुझे अजीब तरह से देखा। तुम्हारा दोस्त तुम पर बुरा असर डालता है, उसके साथ रहकर तुम बिगड़ रही हो। इसका मकसद है आपके मन में शक पैदा करना और आपको अपनों को उसकी नजर से देखने के लिए मजबूर करना। फिर वो झगड्डे करना शुरू कर देता है या अचानक बीमार पड़ जाता है, ठीक उसी वक्त जब आप दोस्तों से मिलने या माता पिता के पास जाने की योजना बना रहे होते हैं। वो ऐसी परिस्थितियां बनाता है जहां आपको उसके और अपने करीबियों के बीच किसी एक को चुनना पड़ेडी आता है और अपराध बोध, गिल्ट के कारण आप अक्सर उसे चुन लेते हैं। धीरे धीरे आप खुद ही दोस्तों से कम मिलने लगते हैं ताकि एक और झगड़े से बचा जा सके। आप परिवार से दूर हो जाते हैं। आपका सामाजिक दायरा सिमटकर सिर्फ एक इंसान, वही रह जाता है। यह एक उत्पीड़क की जानी मानी चाल है। अकेले पड़ी डीएच जाने पर आप ज्यादा कमजोर और उस पर निर्भर हो जाते हैं। उसे आपकी दुनिया और आपके सोचने समझने के तरीके पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है। अगर आप महसूस करें कि बाहरी दुनिया से आपके रिश्ते कमजोर पड़ी डीएच गए हैं, तो खुद से पूछें, क्या यह किसी की सोची समझी कोशिश का नतीजा तो नहीं है? 11वां संकेत है किसी व्यक्ति के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया। हमारा शरीर अक्सर हमारे मन से कहीं ज्यादा समझदार होता है। यह हमें किसी भी समस्या का एहसास होने से बहुत पहले ही संकेत देने लगता है। इसके लिए बस अपने शरीर की सुने। सोचिए, जब आप उस शख्स का नाम अपने फोन की स्क्रीन पर देखते हैं, तो आपके शरीर में क्या होता है? या जब आप उसके कदमों की आहट सुनते हैं कि वो नजदीक आ रहा है। अगर आपकी दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, पेट में एक बेचैन करने वाली गांठ सी महसूस होती है और कंधे अपने आप सिकुड़ कर गर्दन में धंसने लगते हैं, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये सीधे आपके तंत्रिका तंत्र की खतरे के प्रति प्रतिक्रिया है। आपका शरीर सचमुच लड़ने या भाग जाने, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो रहा होता है। आपका शरीर आपके पिछले नकारात्मक अनुभवों को याद रखता है और तुरंत सुरक्षा तंत्र सक्रिय कर देता है। हो सकता है उस व्यक्ति से बात करने के बाद आपको माइग्रेन हो जाए, या आपकी पुरानी बीमारियां बीआरएच जाए, या फिर आप बस उसकी मौजूदगी में खुद को शारीरिक तौर पर बेहद कमजोर
और थका हुआ महसूस करे। इन संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। मनोदैहिक साइकोसोमैटिक्स कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। इन रिश्तों में आप जो भावनात्मक तनाव महसूस करते हैं, वो सीधे आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। अगर आपका शरीर हर बार जब वो शख्स आसपास हो, जोर से चीख कर कहता है खतरा, तो शायद सबसे समझदारी इसी में है कि आप उसकी सुने और खुद को उस स्थिति से निकालकर सुरक्षित दूरी बना लें। और आखिर में 12वां लक्षण, ये सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी। यह है खुशी का अभाव। बस खुद से एक सच्चा सवाल पूछें। आखिरी बार आप उस इंसान के साथ समय बिताकर दिल से खुश कब हुए थे? ये वो राहत नहीं जब वो अच्छे मूड में हो और कोई बखेड़ा न करे। ये किसी मुश्किल से मिली तारीफ से मिलने वाली पल भर की खुशी भी नहीं, बल्कि वो असली निर्मल, बिना बनावट वाली खुशी। अपने रिश्ते की शुरुआत याद करें, चाहे वो दोस्ती का हो या प्यार का। यकीनन तब बहुत हंसी मजाक, हल्कापन और आपसी रुचियां होंगी। और अब क्या है? ये सब कहाँ चला गया? अगर आपका रिश्ता अब सिर्फ जिम्मेदारियों, समझौतों, तनाव और झगड़ों से बचने की कोशिशों की एक कड़ी बनकर रह गया है, तो ये अब रिश्ता नहीं है। ये एक भारी बोझ है जिसके लिए आपको कुछ मिलता नहीं, बल्कि ये आपको अंदर से खाली कर रहा है। स्वस्थ रिश्ते, भले ही उनमें मुश्किलें हों, आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी से ज्यादा पॉजिटिविटी लाते हैं। उन्हें सहारा और खुशी का जरिया होना चाहिए, न कि लगातार सिरदर्द। अगर आप महसूस करते हैं कि खुशी बहुत पहले चली गई है और उसकी जगह डर, थकान और निराशा ने ले ली है, तो ये अंत है। ये इस बात का संकेत है कि कहानी खत्म हो गई है। और अपने लिए सबसे अच्छा यही है कि आप पूर्ण विराम लगा दें और उन दुख भरे अध्यायों को बार बार पढ़ना बंद कर दें, इस उम्मीद में कि अंत बदल जाएगा। वो नहीं बदलेगा, लेकिन इन सभी निशानों के बावजूद, जो पहले से लेकर 12वें तक थे, एक सबसे बड़े और मुख्य संकेत के आगे ये सब फीके पड़ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संकेत कि आपको उस व्यक्ति से हर तरह का संपर्क तोड़ देना चाहिए, दूसरे के व्यवहार में नहीं है। यह संकेत आपके अंदर एक हाल है। खुद से बस एक सवाल पूछें, जब यह व्यक्ति आसपास नहीं होता तो आपको कैसा महसूस होता है? जब वह मीटिंग रद्द कर देता है, फोन नहीं करता, मैसेज नहीं करता। अगर आपकी पहली प्रतिक्रिया राहत है, अगर आप महसूस करते हैं कि आपके कंधों से तनाव हट गया है और आप आखिरकार खुलकर सांस ले पा रहे हैं, तो यही आपका जवाब है। आपका मन या आपकी नसें आपको चीख चीख कर बता रही है कि उसकी गैर मौजूदगी में आप सुरक्षित हैं। यही वह निर्णायक पल है जब आप समझते हैं कि आपकी अपनी शांति उस जहरीले रिश्ते को बनाए रखने से कहीं ज्यादा कीमती है। और एक और जरूरी बात, रिश्ता तोड़ने का फैसला लेना आपके लिए जितना ज्यादा मुश्किल हो और आप जितना ज्यादा दोषी महसूस करें, उतना ही यह रिश्ता तोड़ना और भी जरूरी है। हेरफेर पर आधारित यह मजबूत भावनात्मक लगाव ही रिश्ते से निकलना इतना मुश्किल बना देता है, लेकिन यह एक जरूरी दवा है। आखिरकार किसी से संपर्क खत्म करना कमजोरी या क्रूरता की निशानी नहीं है। ये अपनी और अपनी मानसिक सेहत की देखभाल करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी था या इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसी स्थितियों का सामना किया है? आपके लिए वह कौन सा संकेत था जिसने आपको रिश्ता बदलने या उसे पूरी तरह खत्म करने का फैसला लेने में मदद की? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। यह दूसरों के लिए भी मददगार हो सकता है।